ओके तो मुदस्सिर जी, कृषिका जी, आपने देखा अभी सभी कि आप इस फिल्म में जितने भी स्टार कास्ट हैं वो सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं जी फिल्म को लेकर। जी। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं और क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के रिलीज के लिए? मेरा ख्याल है उनसे तो ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं हम, इसलिए क्योंकि हम उनके पहले से इस फिल्म पे काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगता है एज ए फिल्म मेकर, एज ए डायरेक्टर। आई थिंक आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ बोथ ऑफ अस। जब कास्ट एक फिल्म से खुश होती है तो मेरा ख्याल है आप सभी लोगों को भी, मीडिया को भी और जनता तक भी एक मैसेज पहुंचता है कि जब कास्ट किसी फिल्म को लेकर के खुश होती है, जब उसको प्रमोट करने की इच्छुक होती है, तो अमूमन होता यह है कि वो फिल्म ठीक बनी होती है, अच्छी बनी होती है, उसका मैसेज ऑडियंस तक पहुंच रहा होता है। तो जाहिर है कि इस बात की बहुत खुशी है। जैसे मुदस्सिर ने कहा कि यस, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म, क्योंकि ट्रेलर का इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, तो कुछ पॉजिटिव नोट्स के साथ रिलीज़ हो रहा है, ऐसे लग रहा है हमारी तरफ से। तो अच्छा लग रहा है कि our cast is obviously very excited because Abhay has come after very long, and I mean he's very choosy, and Diana has come after very long. So सब लोग excited हैं उनको because there are a lot of fans of theirs. They're also very excited to wait to watch all this ensemble cast. So yes, we both are excited, and my whole cast and crew is excited for Happy Rajaidi releasing in August 19th. Is it like सेंटर लोग सब पूछिए, कोई ऐसी बात नहीं। Is it like the Runaway Bride of Julia Roberts, inspired by that? Not at all, yeah. I don't know where you get that idea from. I don't think, did she run away to Mexico? So yeah, so she didn't run away to a neighboring country, as far as I remember. But no, to clear the myth, in fact, I'm happy you asked me the question, because it allows me to clear a myth. This is not a story about a runaway bride. It's not. It's just a coincidence that the night that she chose to run away from a particular aspect of her life happened to be the night of her wedding. You know, she's not running from marriage. A few people have asked me this question before also. Is she commitment phobic? Does she not like marriage? Is she a runaway bride? No, she's none of the sort. She in fact is running away for love. जब आप फिल्म देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि वो मोहब्बत की तरफ भाग रही है। उसके साथ इत्तेफाक कुछ अजीब सा ऐसा हो जाता है कि वो she lands up in a place where she's not supposed to be. And then what transpires and a comedy of errors takes place, and how everyone seems to get involved in it, which is why you see like a mashallah an ensemble cast sitting in front of you each time you all go for any happy promotion. So yeah, that's what it's about. It's got nothing to do with that film. सर मेरा सवाल आपसे जी सर, डायना को आपने क्यों चुना फिल्म के लिए? क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से फिल्में नहीं करी हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये भी बड़ा अच्छा, ये इसलिए इंटरेस्टिंग ये भी है क्योंकि ये हर इंटरव्यू में ऐसा कर रहे हैं, खासकर मुदस्सिर, मैंने नोटिस किया हर इंटरव्यू में। जी जी वो हर इंटरव्यू में ये Happy and हाँ, ये अफवाहें हैं, इन पे आप यकीन ना करें बिल्कुल भी। और खैर आपके सवाल पे मैं वापस आता हूँ जी। तो नहीं, देखिए कैसा है ना कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई किसी को चुनता है एक फिल्म के लिए। यूँ देखा जाए तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि यार मुदस्सिर अजीज़ 6 साल से कोई फिल्म नहीं बना रहा था, आपने मुदस्सिर अजीज़ की फिल्म क्यों चुनी, यू नो। तो आई डोंट थिंक दैट्स द स्पिरिट इन विच फिल्म्स आर मेड। जब एक फ़िल्म लिखी गई और उसका एक किरदार रचा गया, और जब मैं चाह रहा था कि उस किरदार को मैं कास्ट कर सकूं, तो जाहिर है कि मैं अलहदा एक्ट्रेसेस से उस वक्त मिल रहा था, और उस दौरान मेरी मुलाकात डायना से हुई। और ये इंसिडेंट शायद आप में से कुछ लोग जानते हों क्योंकि मैंने पहले इसका जिक्र किया है। हमारी मीटिंग ख़त्म हुई और वो ख़ुद कह चुकी हैं कि एक किरदार उनकी ज़ाती ज़िंदगी से बड़ा दूर का किरदार था। तो जब फिल्म ख़त्म हुई तो खैर नरेशन के बाद मैं बाहर कंपाउंड में था, एंड डायना निकल रही थी घर जाने के लिए, एंड शी वॉकड अप टू मी एंड शी सेड दैट आई डोंट नो हाउ क्लोज आई एम टू दिस कैरेक्टर दैट यू हैव रिटन, बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग, आई एम वेरी हंग्री and I'm willing to give it a 200%. And sir, correct me if I'm wrong. जैसे कि अभय के कैरेक्टर को भी पहली चॉइस उनकी कोई और थी। नहीं हरगिज़ नहीं, ये आप लोग पता नहीं कहाँ से आप लोग मैंने ऐसा कहीं ना कहीं पढ़ा, जैसे कि नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने भी पढ़ा तो मैंने भी है, बट लिखा मैंने नहीं है, लिखा आप में से किसी ने पढ़ा है मैंने भी ज़रूर। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं किसी से अभी कह रहा था कुछ वक्त पहले कि देखिए जब एक खाली कैनवस होता है
तो आप किसी पेंटर से पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद ये नहीं पूछते कि आपने पहले ऑरेंज इस्तेमाल किया था या ब्लैक, है ना, आप उसकी पेंटिंग देखते हैं। तो ये क्रिएटिव प्रोसेस है, और जब कैनवस खाली होता है तो जब हम अपने किरदार सोच रहे होते हैं, इट्स आई विश आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू इन सिंपलर वर्ड्स, बट इट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। जब हम अपने किरदार सोच रहे होते हैं तो मुख्तलिफ चेहरे हमारी आंखों के सामने आ रहे होते हैं, चाहे वो हैप्पी हो, बिलाल हो। जब आप किसी को फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस कहने लगते हैं तो उसका ये मतलब हो जाता है कि क्या वो फिल्म उसके पास पहले ले गई थी किसी ने, तो उसका जवाब ये है कि हरगिज़ नहीं। यू अंडरस्टैंड, वरना सोचने को तो मैं टॉम क्रूज सोच लूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, यू नो व्हाट आई मीन। सो दैट्स नॉट ट्रू, आई डोंट नो, आई हैव नेवर मेड अ स्टेटमेंट लाइक दैट। आई थिंक ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। इंशाल्लाह कम द स्क्रिप्ट कम द पार्ट, उनके साथ भी काम करेंगे मौका मिला तो। लेकिन इस फिल्म के लिए अभय देओल न सिर्फ इस किरदार के लिए फ़र्स्ट चॉइस थे, जिमी शेरगिल इस किरदार के लिए फ़र्स्ट चॉइस थे, अली फजल इस किरदार के लिए फ़र्स्ट चॉइस थे, और डायना पेंटी, जैसा मैंने आपको वाक़या अभी बताया, वो इस केस के लिए फ़र्स्ट चॉइस थी। तो मज़ेदार बात ये रही इस फिल्म के बनने में, स्लाइटली टेकिंग अवे फ्रॉम योर क्वेश्चन, इज़ दैट जब मैं ये कास्ट सेटअप कर रहा था तो मेरे प्रोड्यूसर्स राय साहब और कृषिका जी, इनको इस बात का श्रेय जाता है कि ये जो आप लोग जितने प्यार से, जितने स्नेह से इसको एक फ्रेश कास्टिंग कह रहे हैं, इसका श्रेय इनको जाता है, क्योंकि एक राइटर डायरेक्टर के लिए सोच लेना कोई बड़ी बात नहीं है। वो सोच सकता है एक इंटरेस्टिंग कास्ट, लेकिन प्रोड्यूसर का उसके विजन को बैक करना ज़रूरी होता है। Krishika ji, as a producer, Diana Penty is being reintroduced. So was it a risk to put all your investment in the movie? No, not at all. Because Cocktail also we had introduced Diana in that. Eros had introduced. So it was, she had done a brilliant work in Cocktail also. So we all were waiting for her to come back. And as we all know that she also has a lot of fan following. And more than that, the content also fitted the role for her. For me, it's basically the content. If the content needed the people like Diana, Ali Fazal, Abhay Deol, Jimmy, I think perfectly the ensemble fitted so well, and I feel they were perfect for the role. So it was not a risk. तो जैसे कि हम लोगों ने ट्रेलर में देखा है कि अभय देओल पाकिस्तानी लॉयर का रोल निभा रहे हैं, तो क्या ये पिक्चर पाकिस्तान में भी रिलीज होगी? जी बिल्कुल रिलीज होगी, बिल्कुल रिलीज होगी। इट इज़ रिलीजिंग इन पाकिस्तान। वी होप that it will be as well received, because the trailer has been as well received in Pakistan also. So there's no reason why inshallah the film will also be received very well in Pakistan. And we have two from Pakistan. Yeah, two actors in the film from Pakistan. And Javed Sheikh has acted in the film, so I'm sure. लोग इस मूवी को डॉली की डोली से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, अभी इन्होंने 5 मिनट पहले इसको रनअवे ब्राइड से कंपेयर कर दिया, बट अगर जो फिल्म बन चुकी है उसको दोबारा बनाएंगे तो जाहिर है कि हम थोड़े से कहीं, मतलब है ना, जो फिल्म बन चुकी है उसको दोबारा कोई क्यों बनाए? नहीं, एक्चुअली डॉली की डोली में भी सोनम कपूर भागती है, एंड इसमें भी हैप्पी भाग ही रही है। नहीं, तो वो तो भाग मिल्खा में फरहान अख्तर भी भागती है तो उसका क्या किया जाए? अब देखिए, अगर कोई किरदार जैसे किरदार है, मिसाल के तौर पे आपके सवाल को थोड़ा सा और मज़ाहिया सेंस में अगर मैं लूँ तो हर फिल्म में हीरो हीरोइन से प्यार करता है। अब उसका क्या कीजिएगा आप? उसको बदल तो सकते नहीं हैं। तो ये मकसद फरहान अख्तर मिल्खा में क्यों भाग रहे हैं, डायना पेंटी हैप्पी में क्यों भाग रही हैं, या जैसा जूलिया रॉबर्ट्स क्यों भाग रही हैं रनअवे ब्राइड में, या सोनम कपूर क्यों भाग रही हैं डॉली की डोली में, उनके भागने का मकसद अलग होता है, कहानी अलग होती है। जाहिर है कि उस बात का और जाहिर है कि वो जो कहानी गढ़ी जाती है वो अपने आप में अलग अलग मुख्तलिफ फिल्में हैं। जो 3 फिल्मों का जिक्र हो चुका वो तो रिलीज़ हो गई ना, वो तो तीनों एक दूसरे से, तीनों का कोई मेल नहीं है। तो जाहिर है कि उसी तरह इस फिल्म का भी किसी भी फिल्म से कोई मेल नहीं है। ये मनगढ़ंत बातें हैं, बट अच्छी बातें हैं, क्योंकि कम से कम कोई अटकली लगा तो रहा है कि किस टाइप का क्या है मामला। सर जैसे कि मैं मेरे सवाल आपसे, जैसे कि सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म के ऊपर कोई कट नहीं लगाया, बिना किसी कट के फिल्म रिलीज हो रही है, सो क्या आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? तो यही कहना चाहूँगी कि ये फैमिली एंटरटेनर है। इट्स अ वेरी फन रन कॉम जैसे हम लोग ने बोला है, इंस्टेड ऑफ रोम कॉम, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल अलग कहानी है।
Censor board has not cut because it didn't need a cut. आप लकी मानते हैं खुद को थोड़ा हाँ. इस बारे में? No, I feel blessed always. So I never feel lucky for anything. God has been very kind that I've been associated with such fantastic people who are like me, who believe the same kind of content, like they believe in the way I believe too. So working with these the same kind of people, I enjoy more. अच्छा मुदस्सिर जी, हमने कृषिका जी से भी बात की, उनका भी कहना है कि हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम से झेल रहे हैं वो फिल्म के लीक से। हमने देखा अभी हाल ही में कई सारे फिल्में लीक हुई, ये फिल्म ऐसा कुछ भी नहीं है और हम सभी, उन्होंने भी कहा, हम सभी सपोर्ट करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। आप कितना हैप्पी मानते हो और कितना सपोर्ट करते हैं कि इस तरह की चीज़ों से? नहीं, मेरा ख्याल है, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ किसी से कि देखिए, हम अलग अलग फिल्में आप तक लेके आते हैं, बट हम हैं एक इंडस्ट्री, हम एक फ्रेटर्निटी हैं, हम एक फैमिली हैं, और हम में से हर शख्स ये चाहता है कि हर फिल्म चले। फिल्म चलना या ना चलना सिर्फ उसके मेरिट पे बेस होना चाहिए, उसका कोई और रीज़न नहीं होना चाहिए। एक फ़िल्म सिर्फ इसलिए ना चले क्योंकि किसी ने उस फिल्म को लीक कर दिया या किसी ने उसका माध्यम बदल दिया। जैसे जैसे हर चीज़ का एक मीडियम होता है आप तक पहुंचने का। आप अपने अपने चैनल्स के लिए, अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं। आज आपका कंटेंट कोई किसी और के शो पे आपको दिखाई दे तो आपको किस कदर तकलीफ होगी। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक फिल्म मेकर का क्या हाल होता है जब उसी की सोसाइटी का वॉचमैन उसकी फिल्म मोबाइल पे देख रहा होता है। तो इसमें हम सब साथ हैं। ये हम सब के लिए एक सा राक्षस है जिसका नाम पायरेसी है, और इसको मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैं कभी कभी जो है इंग्लिश ज़बान से थोड़ा सा नाराज़ रहता हूँ, क्योंकि कई हाई प्रोफाइल टर्म्स दे दिए जाते हैं चीज़ों को। पायरेसी जो है बड़ा खूबसूरत सा लगता है सुनने में नाम, दरअसल ये चोरी है, इसको चोरी कहते हैं। दिस इज़ थेफ्ट, इट्स नॉट पायरेसी, एंड थेफ्ट इन एनी फॉर्म इज़ नॉट गुड। आपको कोई फिल्म पसंद ना आए, आप बेशक ना देखें, बट आपको उस माध्यम तक पहुंचने की ज़रूरत है जिस माध्यम के लिए वो फिल्म बनाई गई है, और आप उसको थिएटर में भी ना देखना चाहें, आप बेशक ना देखें। वो किसी रोज़ DVD पे आएगी, आप तब देख लें, किसी रोज़ TV पे आएगी, तब देख लें। आप ये क्या बात हुई कि आप उस फिल्म के मेकर को ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे कि उसका काम आप तक पहुंचे किसी एक करेक्ट ज़राए से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस पे किसी एक का गुस्सा या किसी एक का आक्रोश नहीं है, ये हम सब का एक जॉइंट एफर्ट है। और मैं आप लोगों को इससे बाहर नहीं समझता हूँ, इसलिए क्योंकि आपका काम भी हमारे काम से जुड़ा हुआ है, हमारा काम आपके काम से जुड़ा हुआ है। आज अगर हम लोग आपके सामने बैठे हैं तो हम जानते हैं कि आपकी रीच के थ्रू हम अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो दिस इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, अ जॉइंट एफर्ट। एंड कृषिका जी ने एक इंटरव्यू में अभी बहुत सही एक बात कही कि उन्होंने कहा कि इसका दायित्व कहीं ना कहीं ऑडियंस पे भी है ना। आप क्या चूज़ करते हैं, where do you want to watch it, how do you want to watch it is eventually your choice. ओके, जाते थे कृषिका जी, इरोस के और अपकमिंग जो प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं, हैप्पी भाग जाएगी, बेंजो, और अगर आप कुछ और बार देखो, और बहुत सारी है पाइपलाइन में, आपको बताएंगे। और फिलहाल इसके बाद मैं बेंजो प्रोड्यूस। Thank you, God bless you.